तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज होते हैं, जितने भी सूत्र होते हैं अलजेब्रा में, वो सारे सूत्र हम लोग को याद रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो। तो बुक्स में बहुत सारे, हमारे जो स्कूल के बुक्स हैं उसमें भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए ये सारे फार्मूले याद रहना ज़रूरी होता है। तो उन सारे फॉर्मूले को हम लोग देखने वाले हैं। अलजेब्रा में जो फेमस फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलेस को, जो हम लोग को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं देखते हैं, और वो कैसे आया है वो सब भी थोड़ा विचार करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक फॉर्मूला हम लोग को याद रहनी ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, लेकिन और एक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, वो है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये है, ठीक है। ये तो एक नंबर हो गया। दो नंबर में ए माइनस बी होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला निकालना है तो क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है। और दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये है फॉर्मूला। तीसरा नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले हम लोग को याद रखना बच्चों बहुत ही जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो आप काफ़ी आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को अलजेब्रा में सॉल्व कर सकते हो, बीजगणित में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चौथा नंबर हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका भी दो फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये ए प्लस बी होल स्क्वायर भी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ प्लस हुआ तो इधर माइनस हो गया, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो गया। हम लोग को लिख लिख के बच्चों याद करना है ये सारे फॉर्मूले। अब पांचवा नंबर देखो, ऐसा होता है कभी कभी 4ab का फॉर्मूला निकालना पड़ता है, तो उस टाइम पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है 4ab का फॉर्मूला। अगर मैं पूछूं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों याद रखना है हम लोग को। अब 7 नंबर फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। ए बी का अगर निकालना है, देखो 4ab का निकल गया, इतना है। तो अभी सिर्फ ए बी का फॉर्मूला हम लोग को निकालना है, तो इसी में से नीचे हो जाएगा, जैसे कि ए प्लस बी का अपॉन 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेम रह जाएगा, लेकिन नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सेम है ना ये सारी चीज़ें, लेकिन नीचे 2 आ गया। ए बी का फॉर्मूला है ये, ए इंटू बी है। ए और बी जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐसा फॉर्मूला, मतलब ए बी को ही हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। अभी तो देखो क्लास 7 तक के बच्चों को इतना फॉर्मूला कम से कम याद होना ही चाहिए, आना ही चाहिए, माइंड में बैठना ही चाहिए। लेकिन अगर क्लास 8, 9, 10 के बच्चे हैं तो उनको ये सारे, इनके साथ साथ ये फॉर्मूले भी याद होना जरूरी है। क्यूब का फॉर्मूला, ये तो स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो ये है क्यूब का फॉर्मूला। अब क्यूब का फॉर्मूला में ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूले हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक, सीरियल नंबर 8 से नीचे वाला जितना भी फॉर्मूला है वो क्लास 8, 9, 10 में पढ़ने वाले बच्चों को माइंड में छपा हुआ होना चाहिए, तभी आप जाके अलजेब्रा में अच्छे स्कोर कर सकते हो, अच्छे तरीके से अलजेब्रा को, बीजगणित को समझ सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है इतना। अब 9 नंबर फॉर्मूला को मैं इधर लिख देता हूँ। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है?
ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। 10 नंबर फॉर्मूला और है, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये है, लेकिन और एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये दो फॉर्मूले हैं, एक ही चीज के दो फॉर्मूले हैं बहुत सारी जगह में। सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिर्फ एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन बच्चों इसका जो फॉर्मूला है वो बाकी सबका दो करके है, किसी का एक ही है, किसी का दो है फॉर्मूले। ये सारी चीजें हम लोग को याद रहनी जरूरी है। तो अभी 11 नंबर देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये भी एक फॉर्मूला है। अब ये दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज है। तो इतना फॉर्मूला बच्चों हम लोग को क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को ये सारे फॉर्मूले 11 फॉर्मूले हैं, जिसका दो करके है, किसी का एक करके। इतना तो याद रहना ही चाहिए, माइंड में छपा हुआ होना ही चाहिए। इसलिए आप लोग बच्चों ये सारी चीजें मेमोराइज कर लो, इसको लिख लो, कहीं लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लो, तो आसानी रहती है याद करने में। या फिर इस फॉर्मूले को उठा के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, भले फॉर्मूले को देखते देखते करो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हैबिट हो जाता है और आपको याद होने लगती है। ये सारे फॉर्मूले अपने आप मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो इतना तो फॉर्मूला हम लोग को सबको याद रहना ही चाहिए, जिसको मैथ में आगे बढ़ना है, मैथ अच्छे से समझ में आना है, तो ये फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। पढ़ना कैसे है, ये होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर कहते हैं, या फिर ए प्लस बी होल क्यूब, इसको क्यूब कहते हैं और इसको स्क्वायर कहते हैं। 2 है तो स्क्वायर, 3 है तो क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आया। बाकी सब तो सेम, जैसे ए बी का फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कहते हैं। होल स्क्वायर, होल मतलब सभी का स्क्वायर। तो बच्चों और 2 फॉर्मूले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को याद रहना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के सवाल रहते हैं, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला है। अब 13 नंबर लास्ट फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए, क्यूब वाला है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर ऐसा है माइनस 3ab ऐसा दिया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये फॉर्मूले का वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू होगा पहले तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिख देते हैं, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मूला हम लोग को याद रहना जरूरी है बच्चों। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूलेज होते हैं, ये ए बी या सी की जगह में कोई भी दूसरा नंबर भी हो सकता है एल एम एन हो या फिर एक्स वाई जेड हो। तो एक्स प्लस वाई जेड का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर ऐसा होता है। मतलब ए और बी सिर्फ एक सिंबल है, इस ए और बी की जगह में कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी कोफिशिएंट हो सकती है बच्चों, तो वो चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें भी एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3AMLMN ऐसा होगा, तो उसी टाइप से होगा फॉर्मूला। देखो बच्चों ये सब क्या होता है, एक्चुअली में गुना करके आया है, लेकिन हम लोग को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। डेरिवेशन तो हम लोग निकाल देंगे, ये कैसे आया है, जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3AB इंटू ए माइनस बी, ये कैसे करके आया है, इसको तो हम लोग निकाल देंगे, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए मैंने ये सारे फॉर्मूले आज यहाँ पे करा दिए, ठीक है। क्योंकि फैक्टराइजेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे या गुणनखंड, जिसको गुणनखंडन कहते हैं, वो सब कैसे करना है वो सब सीखना है, तो ये सारे फॉर्मूले जो अलजेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूलेज यानी ये सूत्र आप लोगों को याद रहना काफ़ी ज़रूरी है बच्चों। तो इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग ने सिर्फ फॉर्मूले को जाना, देखा, समझा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं। जय हिंद।